हेलो एवरीवन, मेरा नाम है साहिल यादव। स्वागत है आप सभी का फिर से एक बार टारगेट सेमेस्टर पर, जहां हम लोग बात कर रहे होते हैं अपने सेमेस्टर एग्जामिनेशन के ऊपर। सेकंड सेमेस्टर को हमने यहां पर कंप्लीट अप कर लिया था। आप सभी का रिजल्ट सुनकर हमें काफी अच्छा लगा। आप सभी में से कई बच्चों ने यहाँ पर 9 SGPA लाए हुए हैं, कई बच्चों ने, ज्यादातर बच्चे तो यहाँ पर 8+ SGPA लाए हुए हैं। तो 8+ और 9th SGPA लाने वाले सभी मेरे छात्रों को सम्मानित किया जाएगा मेडल देकर। हमारे जब एनुअल फंक्शन, एनुअल सेलिब्रेशन होता है टारगेट गुरुकुल का, तो उसमें आप सभी को सम्मानित किया जाता है। तो आप सभी लोग जो भी अपना डॉक्यूमेंट होगा वो हमारे ईमेल पर आप लोग सेंड कर दीजिएगा, टारगेट गुरुकुल के ईमेल पर सेंड कर दीजिएगा, ठीक है। तो थर्ड सेमेस्टर में जो आपका पहला बुक होने वाला है वो होगा अलजेब्रा के ऊपर। दूसरा बुक अपना क्या होगा, तो सर दूसरा बुक होगा मैथमेटिकल मेथड के ऊपर। तो अलजेब्रा में हमारे कुल 4 यूनिट होंगे और मैथमेटिकल मेथड में हमारे 4 यूनिट हो रहे होंगे। तो टोटल 8 यूनिट का हमारा ये सेमेस्टर होने वाला है, जिसमें हम लोग यहाँ पर डिस्कस। तो ये सब बातें तो आपकी सिलेबस में नहीं है। सिलेबस में तो आपको सिंपली बातें हैं। वो यूनिट फर्स्ट के ऊपर हम लोग यहाँ पर चलते हैं। देखिए अलजेब्रा की हमारी यूनिट फर्स्ट यहाँ पर दिख रहे हैं। इसमें कई सारी बातें आप लोग पढ़ लिए होंगे। प्रॉपर्टी ऑफ इंटीजर, अब आपको बताने वाली चीज तो होगी नहीं भैया, इंटीजर क्या होता है इसके बारे में तो आप जानते होंगे। अरे वही अपना जो निगेटिव, जीरो और पॉजिटिव वाले टर्म होते हैं, एक नंबर लाइन पे आप लोग इंटीजर बना रहे होता है ना, -5, -4, -3, -2, -1, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, ये वाला इनफाइनाइट तक ये हमारा इंटीजर होता है। तो इंटीजर की प्रॉपर्टी के ऊपर डिस्कस कर रहे होंगे। डिवाइजर तो आप जानते होंगे, डिवीजन एल्गोरिथम जानते होंगे। अरे भाई क्वाशिएंट वाला, रिमाइंडर वाला, और फिर डिवीजर, डिवाइडेंट, ये सब तो टर्म आप लोग जानते ही हैं। अब जीसीडी, ग्रेटेस्ट कॉमन डिवीजन आपको नहीं पता होगा, ये सीएफ नहीं पता होगा तो काम कैसे चलेगा। ये सब टॉपिक है जो कि आपको पहले से पता है। यूक्लिडियन एल्गोरिथम भी हमें पता है। फंडामेंटल ऑफ अरिथमेटिक, मेन चीज जो हमें पढ़ना होगा वो होगा अपना कंग्रुएंस एंड रेसिड्यू क्लासेस, ठीक है। यहां से टॉपिक आपका शुरू होता है जो कि बीएससी लेवल का है। बाकी सब तो आपका क्लास 5 में ही खत्म हो जाता है। ये सब तो क्लास 5 की ही टर्म है। यूलर्स फंक्शन एंड प्रॉपर्टी, यूलर्स एंड फॉर्मेट्स एंड विल्सन थ्योरम, ठीक है। ये दोनों टॉपिक आपके लिए इंपॉर्टेंट होने वाला है, इंपॉर्टेंट होने वाला है क्योंकि आपका जो एग्जामिनेशन है वो थियोरेटिकल पॉइंट ऑफ व्यू से। सेकेंड सेमेस्टर पे हम लोग सेकेंड यूनिट के ऊपर बढ़ने से पहले ये सब बातें जान ले कि हम लोग यहाँ पर डिस्कस कर रहे होंगे डिटेल में। वो कहाँ डिस्कस कर रहे होंगे, तो हम लोग डिस्कस कुछ इस प्रकार से कर रहे होंगे। डिस्कस हम लोग कर रहे होंगे तो डिटेल्ड में हमारी सारी जो टॉपिक होगी वो कुछ यहाँ पर हमारे एप्लीकेशन पे आ रही होगी। एप्लीकेशन का नाम होगा टारगेट गुरुकुल। आपको मोबाइल एप्लीकेशन डाउनलोड करना है प्ले स्टोर पर, और फिर ये आपको यहाँ पर हमारा बैच होगा। बैच का नाम है सारथी बैच। आप लोग सारथी बैच से इनरोल हो जाइएगा। सारथी बैच का नाम है, ठीक है, सारथी बैच का नाम है। सारथी बैच में आप लोग इनरोल हो जाइएगा। लिमिटेड ऑफर है भैया आपका, 599 का हमारा यह बैच होने वाला है। और जिन भी हमारे साथी ने सेकेंड सेमेस्टर में बैच को इनरोल किया होगा, ठीक है, यानी कि सेकेंड सेमेस्टर के बैच को भी परचेज किया था, उनको थर्ड सेमेस्टर में हमारे 10% का ऑफ मिलेगा। सिर्फ उन्हीं को जो हमारे सेकेंड सेमेस्टर में बैच को परचेज किए थे उनको 10% का ऑफ मिल रहा होगा, ठीक है। फीचर आप देख सकते हैं, आपको थियरी क्लासेस आपको यहाँ पर दिखाई जाएगी, क्लास नोट्स और पीडीएफ भी आपको रेगुलर दिया जाएगा। लाइव क्लासेस हो रहे होंगे आपके लिए, इंपॉर्टेंट एमसीक्यू भी यहाँ पर डिस्कस हम लोग कर रहे होते हैं। शॉर्ट नोट्स, आपको बोर्ड का पीडीएफ तो हम लोग देते हैं, हालांकि उसके बाद हम लोग शॉर्ट नोट्स एंड रिटन शॉर्ट नोट्स भी आपको प्रोवाइड करा रहे होते हैं। पर्सनल मेंटरशिप आपको यहाँ पर मिल रहा होता है। तो बैच का नाम है सारथी बैच। सारथी बैच में आपको क्या करना है, थर्ड सेमेस्टर के लिए एनरोल होना है। 599 का आपका बैच होगा। जिन भी बच्चों ने सेकंड सेमेस्टर में बैच को परचेज किया था उनको 10% का ऑफ मिलेगा। आपको कोड भी लगाना पड़ेगा, वहां पे कोड लगाना पड़ेगा गुरुकुल 10। ये ऑफर सिर्फ उन्हीं बच्चों के लिए है जिन्हें हमारे सेकंड सेमेस्टर में बैच को परचेज किया था, ठीक है। ये बैच को आप लोग यहाँ पर खरीद लीजिएगा। तो सेकेंड यूनिट में हमें अलजेब्राइक स्ट्रक्चर के ऊपर बात करना है, डिफिनेशन ऑफ ग्रुप्स के बाद। बेसिकली जो अपना यूनिट सेकेंड होगा वहां से हमें बात करना होगा वो ग्रुप्स के ऊपर। तो सर आप ग्रुप के बारे में कुछ जानते हैं क्या? ग्रुप क्या होता है? तो ग्रुप अपना होता है, दोस्तों का ग्रुप होता है, लड़कियों का ग्रुप होता है, बच्चों का ग्रुप होता है। तो ग्रुप में हमारे क्या होता है, 4, 8, 10 हमारे दोस्त होते हैं, ठीक है। उसी प्रकार से ग्रुप होगा। अच्छा, ग्रुप में एक और चीज कॉमन होती है कि हमारे जो भी, मतलब हमारे जो फ्रेंड सर्किल होगा उसको अगर हम एक ग्रुप करें तो हमारे ग्रुप में सब हमारे जैसे लोग होंगे, ठीक है, मतलब एक विचार वाले लोग होंगे। तो कुछ इसी प्रकार से बात हो रहा होगा, लेकिन यहाँ पर मैथमेटिकल टर्म में बात हो रही होगी ग्रुप्स की, ठीक है।
लड़कियों के ग्रुप में सिर्फ लड़कियां रहती हैं, बॉयज के ग्रुप में सिर्फ बॉयज रहते हैं, और बॉयज के आपके क्लासरूम में कई सारे ग्रुप बने होते हैं छोटे छोटे बच्चों की, ठीक है ना। इस ग्रुप के बच्चे उस ग्रुप के बच्चे से झगड़ा भी कर लेते हैं, तो हर एक ग्रुप बड़ा ही अलग अलग होता है। तो हर एक ग्रुप अलग अलग होता है, जैसा आपके लाइफ में ग्रुप अलग होता है उसी प्रकार हमारे मैथमेटिक्स में भी ग्रुप अलग होगा। यहाँ पर जो ग्रुप होगा उसमें लड़के नहीं होंगे, उसमें दोस्त नहीं होंगे, उसमें हमारे नंबर्स हो रहे होंगे, ठीक है। तो हम लोग अलग अलग नंबर्स के ऊपर डिस्कस करें, यानी कि नेचुरल नंबर हमारा ग्रुप है कि नहीं है, और इंटीजर हमारा ग्रुप है कि नहीं है, इन सब के ऊपर हम लोग यहाँ पर डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो ग्रुप में हमें कई सारे टर्म होंगे, यानी कि कई सारे टर्म आपको देखने को मिलेंगे। सबसे पहले आप जान लीजिए कि ग्रुप होने का डिफिनेशन क्या है, मतलब किसी टर्म को हम ग्रुप क्या कहेंगे मैथमेटिक्स में। तो ग्रुप हम कहेंगे जब हमारे पास 5 प्रॉपर्टी को सेटिस्फाई कर रहा होगा कोई भी सेट, जैसे कि हमारा पहला है क्लोजर प्रॉपर्टी, उसके बाद हमारा एसोसिएटिव प्रॉपर्टी होता है, उसके बाद हमारा क्या होता है इनवर्स होता है, उसके बाद आइडेंटिटी, ठीक है। इनवर्स और आइडेंटिटी भी उस सेट में हमारे एग्जिस्ट करता है, तो हम कहेंगे ये हमारा ग्रुप है। साथ ही एक और टर्म आपको सुनने को मिलेगा अबेलियन ग्रुप। तो अबेलियन ग्रुप में हमारे कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी को भी होल्ड करता है, तो हमें क्या मिलेगा अबेलियन ग्रुप। हालांकि ये सब डिटेल डिस्कशन हम लोग यहाँ पर कर रहे होंगे, अब छोटी छोटी बात यहाँ पर आप जानिए कि डिफिनेशन ऑफ ग्रुप देखने को मिलेगा, एग्जाम्पल देखने को मिलेगा यहाँ पर। सब ग्रुप क्या होगा, अच्छा भाई एक कोई हमारे पास ग्रुप है इतना बड़ा, तो इसका सब ग्रुप क्या हो रहा होगा, इसी में कोई छोटा सा एक ग्रुप, ठीक है। सब ग्रुप का मतलब क्या होगा, एक बड़ा सा ग्रुप है उसी का छोटा सा हिस्सा को हम लोग सब ग्रुप कहेंगे, यानी कि जो ग्रुप है उसका ही सबसेट होगा हमारा क्या सब ग्रुप, और सब ग्रुप आपस में भी सब ग्रुप ग्रुप होगा, सब ग्रुप ग्रुप होगा, ठीक है। और सबसेट होगा किसका, तो ग्रुप का बड़ा, जो ग्रुप होगा वो बड़ा होगा, सब ग्रुप होगा हमारा छोटा होगा, ठीक है। ये सब बातें हम लोग यहाँ पर डिस्कस कर रहे होंगे। अच्छा ग्रुप जो होगा वो उसका जनरेटर क्या होगा, जनरेटर के बारे में जानेंगे, साइक्लिक ग्रुप के बारे में जानेंगे, ऑर्डर ऑफ एलिमेंट के ऊपर हम लोग यहाँ पर डिस्कस कर रहे होंगे, ठीक है। यूनिट थर्ड में हमें देखने को मिलेगा इसी ग्रुप से रिलेटेड हमें बात करना, परम्यूटेशन ग्रुप क्या होता है, साइक्लिक परम्यूटेशन क्या होता है, ट्रांसपोजिशन, इवन एंड ऑड परम्यूटेशन, अल्टरनेटिंग ग्रुप आपको देखने को मिलेगा, कैली थ्योरम होगा आपके पास, कोसेट कंपोजिशन होगा, लैग्रेंजेस थ्योरम एंड कॉन्सिक्वेंस होगा, ठीक है। तो इन सब में जो आपके इंपॉर्टेंट टॉपिक होगा वो इतना ही समझिए, आपको सबसे ज्यादा ग्रुप के ऊपर डिस्कस करना होगा। फिर आपके पास फोर्थ यूनिट में आपको यहाँ पर देखने को मिलता है होमोमॉर्फिज्म एंड आइसोमॉर्फिज्म। होमोमॉर्फिज्म और आइसोमॉर्फिज्म को आप लोग ढंग से जानते हैं। कर्नल आपके लिए हो सकता है कि नया टॉपिक हो, इसमें हम ये बता देना चाहते हैं आपको जितने भी एलिमेंट आपके सेट में होंगे अगर वो सब आइडेंटिटी एलिमेंट से मैच करते हैं तो उसको हम लोग करते हैं कर्नल, ठीक है। तो कर्नल होमोमॉर्फिज्म, नॉर्मल सब ग्रुप के ऊपर डिस्कस कर रहे होंगे, सिंपल ग्रुप हमारे डिस्कस में आ रहा होगा, क्वोशिएंट ग्रुप आ रहा होगा, फंडामेंटल थ्योरम ऑफ होमोमॉर्फिज्म एंड आइसोमॉर्फिज्म आपके बीच में आ रहा होगा। इन चारों यूनिट के बारे में आपने थोड़ा थोड़ा समझा, यहाँ पर थोड़ा थोड़ा समझा, आई थिंक आपको समझ में आ रहा होगा। 4 यूनिट है, पहला यूनिट तो आपको इजी होने वाला है, दूसरा यूनिट मजेदार होने वाला है, इजी नहीं मजेदार आप कह सकते हैं क्योंकि ग्रुप के ऊपर हम लोग यहाँ पर डिस्कस करेंगे, ठीक है। और दूसरा और तीसरा और चौथा तो आपके दूसरे से ही रिलेटेड होगा, ठीक है, यानी कि इसी टॉपिक पे आपके पास ये दोनों यूनिट भी रिलेटेड होगा। तो पहला तो काफी इजी है, दूसरा जो है वो इजी नहीं मजेदार है, ठीक है। आप इजी नहीं कह सकते क्योंकि कुछ टर्म यहाँ पर डिफिकल्ट होगा लेकिन वो मजेदार भी होगा, ठीक है। आइए नेक्स्ट बढ़ते हैं हम लोग दूसरे बुक पे हमें जो बात करना है। दूसरा बुक आपका जो है मैथमेटिकल्स मेथड, आपके मैथमेटिकल्स मेथड कहाँ गया भाई, चलिए आइए। यह बुक है आपके पास सेकेंड बुक, ठीक है, थर्ड सेमेस्टर का सेकेंड बुक जिसमें हम लोग मैथमेटिकल मेथड्स के ऊपर बात कर रहे होंगे। तो सर मैथमेटिकल मेथड होता क्या है, तो मैथमेटिकल मेथड क्या होता है, मैथमेटिकल मेथड का उपयोग क्यों करते हैं हम लोग, तो मैथमेटिकल मेथड का उपयोग करते हैं हम लोग अपने समझने के लिए, इंजीनियरिंग में इसका बहुत ज्यादा योगदान होता है, यूज होता है इंजीनियरिंग में, इसमें लैग्रेंज एंड फूरियर ट्रांसफॉर्मेशन के ऊपर डिस्कस करना होता है, बाकी सारी चीजें होती है जैसे कि आप लोग पहले यहाँ पर देख सकते हैं लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन को पढ़ना होता है। लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन आप कहेंगे बहुत हार्ड है लेकिन होता बहुत इजी सा है, छोटा सा डिफिनेशन होता है, ठीक है। इसी प्रकार फूरियर भी काफी आसान होता है, एग्जिस्टेंस ऑफ थ्योरम एंड लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन, लिनियरिटी of Laplace transformation and properties, Laplace transformation and derivative integral of function, हेविसाइड एक्सपेंशन फार्मूला, ये भी आपके लिए काफी इंपॉर्टेंट होने वाला है। हेविसाइड एक्सपेंशन फार्मूला आपके लिए काफी न्यू टॉपिक होगा यहाँ पर। इनिशियल एंड फाइनल वैल्यू थ्योरम आपके पास ये पढ़े होंगे आप लोग। यूनिट स्टेप फंक्शन एंड देयर प्रॉपर्टीज, लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ पीरियोडिक फंक्शन, यूनिट इंपल्स फंक्शन,
इनवर्स लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन, कन्वोल्यूशन थ्योरम और सॉल्यूशन ऑफ ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन बाय लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन। ये चीज जो होगा सॉल्यूशन ऑफ ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन बाय लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन, ये आपके लिए कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन जो होता है उसमें बेहतरीन रोल अदा करता है। तो इस चीज को भी आप लोग ध्यान से देखिएगा। यूनिट सेकेंड, सॉरी हमने यूनिट सेकेंड के ऊपर डिस्कस कर लिया। यूनिट फर्स्ट में आप देखिए, यूनिट फर्स्ट जो है वो काफी बेसिक सा है ना। यूनिट फर्स्ट आपके पास क्या है, लिमिट एंड कंटिन्यूटी ऑफ फंक्शन। आप लोग कब से पढ़ते आ रहे हैं, तो सर हम पढ़ते आ रहे हैं 11 12 से ही पढ़ते आ रहे हैं। डिफरेंशिएशन ऑफ फंक्शन ऑफ टू वेरिएबल के फंक्शन के डिफरेंशिएट आप किस प्रकार से करेंगे। टेलर्स एक्सपेंशन थ्योरम, आपके टेलर्स थ्योरम आप पढ़ रहे होंगे यहाँ पर। मैक्सिमम मिनिमम ऑफ फंक्शन फॉर द फंक्शन आप पढ़ रहे होंगे। मैक्सिमम मिनिमम के बारे में भी आप जानते हैं। लैग्रेंजियन मल्टीप्लायर मेथड आपके लिए हो सकता है न्यू नहीं, इसकी कुछ बातें आप लोग 12th में पढ़ रहे होते हैं ना, लैग्रेंजियन मल्टीप्लायर थ्योरम। एक्सपोनेंशियल फंक्शन, हाइपरबोलिक फंक्शन, लॉगरिथम ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर, जनरल एक्सपोनेंशियल थ्योरम, इनवर्स सर्कुलर फंक्शन ऑफ कॉम्प्लेक्स क्वांटिटीज, इनवर्स हाइपरबोलिक फंक्शन, ये सब आपके फर्स्ट यूनिट में होने वाला है। फर्स्ट यूनिट काफी आसान सा होता है, ठीक है। तो जो भी बच्चे यहाँ पर IIT जेई के लिए तैयारी किए थे उनके लिए तो ये टर्म कुछ होता ही नहीं है, ठीक है, उनके लिए कोई टर्म है ही नहीं। दूसरे यूनिट में आपको थोड़ी सी चैलेंजिंग लग सकती है, लेकिन मजा खूब आने वाला है लैप्लास ट्रांसफॉर्मेशन को देखकर। थर्ड यूनिट हमारे पास है पीरियोडिक फंक्शन, फूरियर सीरीज, फूरियर एक्सपेंशन, पीसवाइज मोनोटोनिक फंक्शन, फूरियर सीरीज, इवन एंड ऑड सीरीज, हाफ रेंज एक्सपेंशन, फूरियर ट्रांसफॉर्मेशन, फाइनाइट एंड इनफाइनाइट एंड प्रॉपर्टी ऑफ फूरियर ट्रांसफॉर्मेशन। यानी कि यूनिट थर्ड आपके पास फूरियर के से रिलेटेड होगा। और सिमिलरली इसी प्रकार यूनिट फोर जो होगा आपका, यूनिट फोर जो होगा आपके पास वो भी आपके पास यहाँ पर देखने को मिल सकता है। यहाँ पर कैलकुलस ऑफ वेरिएशन एंड वेरिएशनल प्रॉब्लम विद फिक्स्ड बाउंड्रीज, यूलर्स इक्वेशन ऑफ फंक्शंस कंटेनिंग फर्स्ट ऑर्डर एंड डेरिवेटिव एंड वन इंडिपेंडेंट वेरिएबल, एक्सट्रीमल्स आपको देखने को यहाँ पर मिलेगा, फंक्शंस डिपेंडेंट ऑन हायर ऑर्डर डेरिवेटिव, ये सब आपको टर्म देखने को मिलेगा। ये कुछ आपके पास 8 यूनिट थी, ये कुछ आपके पास 8 यूनिट थी, ठीक है, जिसके बारे में हमें डिस्कस करना है डिटेल से। तो डिटेल से डिस्कस हम लोग अपने एप्लीकेशन पर कर रहे होंगे, तो आप लोग एप्लीकेशन पर ज्वाइन हो जाइएगा। और जो बात कहनी है वो ये बात कहनी है कि डिस्क्रिप्शन में हमारे व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक है, उसको भी आप लोग वहाँ से ज्वाइन कर लीजिएगा, जो कि हमारे व्हाट्सएप ग्रुप के लिंक में आप ज्वाइन करेंगे तो वहाँ पर हम लोग नोट्स सेंड कर रहे होते हैं, ठीक है। तो अपने नोट्स प्राप्त करने के लिए आप लोग क्या करेंगे, लिंक पर क्लिक करेंगे और हमारे व्हाट्सएप ग्रुप से जुड़ जाएंगे। तब तक के लिए आप सभी को धन्यवाद।